जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो हिंदू धर्म में विष्णु के एक रूप जगन्नाथ और उनके दो भाई बहनों बलराम और सुभद्रा के साथ साथ सुदर्शन विष्णु के प्राथमिक हथियार का दैवीय रूप को समर्पित है। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है। मंदिर के अभिलेखों के अनुसार अवंती के राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में जगन्नाथ का मुख्य मंदिर बनवाया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 11वीं शताब्दी से आगे परिसर में मौजूद पूर्ववर्ती मंदिरों के स्थल पर किया गया था, लेकिन मुख्य जगन्नाथ मंदिर का नहीं, और इसकी शुरुआत पूर्वी गंगा राजवंश के पहले राजा अनंतवर्मन चोडगंग ने की थी। मंदिर की कई रस्में ओडियाना तंत्रों पर आधारित हैं जो महायान तंत्रों के परिष्कृत रूप हैं। साथ ही शबरी तंत्र भी हैं जो क्रमशः तांत्रिक बौद्ध धर्म और आदिवासी मान्यताओं से विकसित हुए हैं। स्थानीय किंवदंतियां मूर्तियों को आदिवासी जनजातियों से जोड़ती हैं और दैतापति सेवक आदिवासियों के वंशज होने का दावा करते हैं। यह मंदिर वैष्णव परंपरा के 108 अभिमान क्षेत्रों में से एक है। ये मंदिर अपने वार्षिक रथ यात्रा या 3 देवताओं के सम्मान में रथ उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 3 प्रमुख देवताओं को विशाल और विस्तृत रूप से सजाए गए रथों या मंदिर के रथों पर खींचा जाता है। मंदिर में पूजा भील सबर आदिवासी पुजारियों के साथ साथ अन्य समुदायों के पुजारियों द्वारा भी की जाती है। अधिकांश हिंदू मंदिरों में पाए जाने वाली पत्थर और धातु की मूर्तियों के विपरीत जगन्नाथ की छवि स्प्रूस की लकड़ी से बनी है और इसे हर 12 या 19 वर्षों में एक सटीक प्रतिकृति द्वारा औपचारिक रूप से बदल दिया जाता है। ये मंदिर 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। यह इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि कई किंवदंतियों का मानना है कि कृष्ण का हृदय यहाँ रखा गया था और जिस सामग्री से यह बना है वह हृदय को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए उन्हें इसे हर 7 साल में बदलना पड़ता है। यह मंदिर सभी हिंदुओं के लिए पवित्र और पावन है और विशेष रूप से वैष्णव परंपराओं के लोगों के लिए। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य और रामानंद जैसे कई महान वैष्णव संत मंदिर से निकटता से जुड़े थे। रामानुज ने मंदिर के दक्षिण पूर्वी कोने में एमार मठ की स्थापना की और आदि शंकराचार्य ने गोवर्धन मठ की स्थापना की, जो 4 शंकराचार्यों में से एक की गद्दी है। यह गौड़ीय वैष्णववाद के अनुयायियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है, जिनके संस्थापक चैतन्य महाप्रभु देवता जगन्नाथ से आकर्षित थे और कई वर्षों तक पुरी में रहे थे। इतिहास संपादित करें, यह भी देखें। जगन्नाथ उत्पत्ति मंदिर का पुनर्निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था, जैसा कि उनके वंशज नरसिंहदेव द्वितीय और मातृपक्ष से राजेंद्र चोल के केंदुपटना ताम्रपत्र शिलालेख में वर्णित है। अनंतवर्मन मूल रूप से एक शैव थे और 1112 ईस्वी में उत्कल क्षेत्र, जिसमें मंदिर स्थित है, को जीतने के कुछ समय बाद वैष्णव बन गए। 1134-1135 ईस्वी के एक शिलालेख में मंदिर को उनके दान का उल्लेख है, इसलिए मंदिर का निर्माण 1112 ईस्वी के बाद कभी शुरू हुआ होगा। मंदिर के इतिहास के एक कहानी के अनुसार इसकी स्थापना अनंग भीमदेव द्वितीय ने की थी। विभिन्न इतिहास निर्माण के वर्ष को 1196, 1197, 1205, 1216 या 1226 बताते हैं। इससे पता चलता है कि मंदिर का निर्माण पूरा हो गया था या अनंग वर्मन के पुत्र अनंग भीम के शासनकाल के दौरान मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। गंगा राजवंश और गजपति राजवंश सहित बाद के राजाओं के शासनकाल के दौरान मंदिर परिसर का और विकास हुआ। मंदिर के इतिहास मदलापंजी में दर्ज है कि जगन्नाथ मंदिर पर 18 बार आक्रमण और लूटपाट की गई है। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में एक मुस्लिम धर्मांतरित जनरल काला पहाड़ ने मंदिर पर हमला किया था। भविष्य मालिका जैसे शास्त्रों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर अच्छे और बुरे के बीच एक बड़े युद्ध की मेजबानी करने वाला है। कुछ घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं जो ये संकेत देती हैं कि क्या होने वाला है।